हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स पढ़ो में। मैं अलीशा फिर से हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। देन हमने डिस्कस किया था इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टू दोज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। हमारा आज का टॉपिक होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट और अपने सजेशन कमेंट में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, इसे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है, पीपीएफ, या फिर हम लोग इसे ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को शॉर्ट फॉर्म है पीपीसी। इसे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है। किस चीज का? तो एक जो प्रोड्यूसर है उसके पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो उस रिसोर्सेज को वो किस तरह से इफिशिएंटली यूज करके, कंप्लीटली फुल्ली यूज करके, जो उसके पास टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है उस चीज को यूज करते हुए किसी भी दो कमोडिटी का वो किन किन कॉम्बिनेशंस के साथ गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता है, वो सारा कुछ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताता है। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो सारा कॉम्बिनेशंस बताता है किसी भी दो कमोडिटी का जो एक गिवन प्रोड्यूसर अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ उस अवेलेबल रिसोर्सेज को कंप्लीटली यूज करके, उसको इफिशिएंटली यूज करके प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, और अपना जो उसका टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है वो उस टाइम कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताता है ऑफ गिवन टू गुड्स, दो कमोडिटी का, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो कि एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है अपने गिवन रिसोर्सेज, मींस अपने उसके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है। ठीक है, उसके साथ जिसमें दो एजम्पशन होता है। पहला एजम्पशन है कि जो भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है वो उसको फुल्ली, पूरा जितना है, अगर 100 यूनिट है तो 100 यूनिट पूरा, अगर लैंड है 10 एकड़ है तो 10 एकड़ पूरा फुल्ली यूटिलाइज करके इफिशिएंटली, मींस बिना वेस्टेज के, उसको यूज करके उस रिसोर्सेज को, और जो भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है उनको कांस्टेंट रख के जो गिवन कॉम्बिनेशंस वो टू कमोडिटीज का प्रोड्यूस करने के केपेबल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक प्रोड्यूसर है मान लेते हैं। ठीक है, उसको दो कमोडिटी प्रोड्यूस करना है। एक मान लेते हैं हम लोग वीट और एक मान लेते हैं राइस। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं 5 कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ए बी सी डी एंड ई। 5 कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। पहला है 100 यूनिट ऑफ वीट, 90, 70, 40 एंड 0। ठीक है, राइस है यहाँ पे 0, 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है, तो एक जो प्रोड्यूसर है, यहाँ पे एग्जांपल में ले लेते हैं। ठीक है, तो इन लाख टन, ठीक है, लाख टन, ठीक है, लाख टन में वो जितना प्रोडक्शन करता है। ठीक है, एक जो प्रोड्यूसर है उसके पास इतना ही अवेलेबल रिसोर्सेज है।
ठीक है, इतना ही उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है कि अगर वो उस रिसोर्सेज को फुल्ली और इफिशिएंटली यूज करता है अपने टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखते हुए, तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर वो राइस का प्रोडक्शन 0 कर देता है तो मैक्सिमम वो व्हीट का प्रोडक्शन 100 यूनिट्स तक का कर सकता है। मीन्स 100 लाख टन यूनिट का वो प्रोडक्शन कर सकता है अगर वो राइस को 0 करता है तो। ठीक है, और वहीं अगर वो व्हीट को 0 करता है, मीन्स व्हीट का प्रोडक्शन वो नहीं करता है, तो वो राइस का प्रोडक्शन 40 लाख टन तक का वो प्रोडक्शन वो कर सकता है। ठीक है, तो इन दोनों जो एक्सट्रीम यूनिट्स है इनको तो कंसिडर करेंगे, पर अगर देखा जाए तो उसके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, तो अगर उसको राइस का प्रोडक्शन अपना इंक्रीज करना है 10 यूनिट से, तो उसको व्हीट का प्रोडक्शन सर्टेन यूनिट से डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर वो राइस का प्रोडक्शन 10 यूनिट से इंक्रीज करता है तो उसको व्हीट का प्रोडक्शन 90 यूनिट करना पड़ेगा। वहीं अगर वो राइस का प्रोडक्शन 20 यूनिट्स करता है तो उसको व्हीट का प्रोडक्शन 70 यूनिट्स ही वो कर पाएगा। राइस का प्रोडक्शन 30 यूनिट करता है तो व्हीट का प्रोडक्शन वो 40 यूनिट तक कर सकता है। ठीक है, और वहीं अगर वो अपना 40 यूनिट्स अगर राइस का प्रोडक्शन करता है तो उसको व्हीट का प्रोडक्शन 0 करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज उसके पास लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज को वो फुल्ली यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ठीक है, अब हम लोग इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ठीक है, ग्राफ से समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग लेंगे, यहां पर हम लोग व्हीट ले लेते हैं, इस एक्सिस में व्हीट ले लेते हैं और इस एक्सिस में हम लोग राइस ले लेते हैं। ठीक है, तो जब व्हीट का प्रोडक्शन 100 यूनिट कर रहा है, राइस का प्रोडक्शन 0 यूनिट कर रहा है, मीन्स राइस 0 है, व्हीट 100 है, मीन्स यहां पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हीट का प्रोडक्शन 90 यूनिट्स है। ठीक है, व्हीट का प्रोडक्शन 90 यूनिट्स है, राइस का प्रोडक्शन 10 यूनिट्स है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सी में क्या दिखाता है, 70 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 20 यूनिट ऑफ राइस। 70 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 20 यूनिट्स ऑफ राइस यहां पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डी में 40 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 30 यूनिट्स ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 30 यूनिट्स ऑफ राइस। ठीक है, 40 यूनिट्स ऑफ व्हीट एंड 30 यूनिट्स ऑफ राइस यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, 0 यूनिट ऑफ व्हीट, 0 यूनिट ऑफ व्हीट एंड 40 यूनिट्स ऑफ राइस। 40 यूनिट्स ऑफ राइस एंड 0 यूनिट ऑफ व्हीट यहाँ पर आएगा। तो हम लोग इसको एक कर्व के साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, एक कर्व लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे और इसे हम लोग ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, PPC, इसे हम लोग, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, यहाँ कॉम्बिनेशन A है, B है, C है, D है और E है। ठीक है, अगर इस लाइन के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर वो प्रोड्यूसर जो है वो व्हीट और राइस प्रोड्यूस करेगा तो उसका रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज होगा, इफिशिएंटली यूज होगा। ठीक है, और वो किसी भी दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन वो प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अगर इस मान लेते हैं सी में हम लोग 70 यूनिट्स ऑफ व्हीट लिए और 20 यूनिट्स ऑफ राइस लिए। ठीक है, वहीं ये हम लोग का अटेनेबल का होगा, मीन्स जो प्रोड्यूसर है वो यहाँ तक वो अटेन कर सकता है, मीन्स अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, उसके लिए पॉसिबल है कि वो 70 और 20 यूनिट्स तक का वो प्रोडक्शन करे। ठीक है, इसके अंदर करता है तो भी उसके लिए अटेनेबल है, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होगा। ठीक है, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर अगर कहीं प्रोडक्शन करता है तो ये कहलाएगा इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज।
ठीक है। वहीं अगर इस पॉइंट के बाहर कहीं प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। अगर गिवन यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज के साथ वो इसी लाइन तक ही वो प्रोडक्शन कर सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं कर सकता, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो इसे हम लोग कहेंगे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन या फिर अनअटेनेबल सिचुएशन। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो किस तरह से चेंज करता है अपना पोजीशन। ठीक है। तो सबसे पहला केस क्या हो सकता है? सबसे पहला केस ये हो सकता है कि अगर जो रिसोर्सेज है प्रोड्यूसर के पास, जो रिसोर्सेज है उसमें कुछ चेंजेस आए, मीन्स या तो उसका रिसोर्सेज बढ़ जाए या तो उसका रिसोर्सेज घट जाए, ठीक है, किसी भी एक कमोडिटी का, तो वो उस तरह से अपना पीपीसी कर्व में उसका चेंजेस आएगा, या फिर उसका जो टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, किसी भी एक कमोडिटी का तो उसका वो प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिसोर्सेज अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? इंक्रीज इन रिसोर्सेज। ठीक है। अगर फार्मर जो है उसका रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए, मींस अगर वो एक फार्मर है, व्हीट और राइस वो ग्रो कर रहा है, तो मान लेते हैं उसका जो एरिया ऑफ लैंड है वो इंक्रीज कर जाता है, तो वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकता है। ठीक है। तब क्या होगा? जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो इस तरह से शो कर रहा था हम लोग का, वो अब इंक्रीज होके आगे की तरफ जाएगा, मीन्स प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज इंक्रीज हो गया। ठीक है। जो यहाँ पे हमारा पहले था हम लोग का ये ए और बी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो अब हम लोग का ए डैश और बी डैश हो जाएगा। ठीक है। ये गिवन रिसोर्सेज के साथ था ये वाला, और ये जो था वो व्हेन रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड। ठीक है। सेकंड क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जब डिक्रीज इन रिसोर्सेज हो जाए, डिक्रीज इन रिसोर्सेज हो जाए। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि उसके किसी फार्मर के पास 10 एकड़ का जमीन था, उसको किसी कारण से अपना आधा जमीन बेचना पड़ गया, तो अब वो उतना प्रोडक्शन तो नहीं कर पाएगा जितना वो 10 एकड़ में कर रहा था, उतना तो वो 5 एकड़ में नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? उसका रिसोर्सेज कम हो गया तो उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसका अटेनेबल पोजीशन जो था, अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट जो था वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जो हम लोग का पीपीसी कर्व जो ए बी में लाई कर रहा था वो डिक्रीज होके ए डैश एंड बी डैश पे लाई करेगा। ठीक है। ये था गिवन रिसोर्सेज के साथ, और ये होगा हमारा व्हेन रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड। नेक्स्ट है चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है। टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो व्हेन टेक्नोलॉजी ऑफ मान लेते हैं राइस इंक्रीज। ठीक है। व्हेन टेक्नोलॉजी ऑफ राइस इंक्रीज। ठीक है। तो क्या होगा? ये हम लोगों का पहले वाला था गिवन टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है। यहाँ पर वीट का प्रोडक्शन हो रहा था, यहाँ राइस का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है। यहाँ वीट का हो रहा था, यहाँ राइस का हो रहा था। अब जब राइस का टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया तो राइस का जो भी प्रोडक्शन है वो तो इंक्रीज होगा। ठीक है। और वीट का टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हुआ तो वीट का जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग का नया पीपीसी कर्व बन जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, जो हम लोग का गिवन टेक्नोलॉजी के साथ था। ठीक है। और अब हो जाएगा ए और बी डैश, जो कि राइस का जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुआ तो हमारा पीपीसी कर्व जो था वो रोटेट करके थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है। व्हेन टेक्नोलॉजी ऑफ नेक्स्ट है व्हेन टेक्नोलॉजी ऑफ व्हीट इंक्रीजेस। जब व्हीट प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज करेगा तब क्या होगा? तब जो राइस में इंक्रीज हो रहा था वो व्हीट के साथ होगा। मींस ये हम लोग का गिवन रिसोर्सेज गिवन टेक्नोलॉजी के साथ पीपीसी कर्व था, अब हम लोग का इस तरह से पीपीसी कर्व बनेगा। मींस व्हीट का प्रोडक्शन ए से ए डैश की तरफ रोटेट कर गया। ठीक है। जो गिवन टेक्नोलॉजी था उसके साथ ए बी हम लोग का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व था। जब व्हीट का टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर गया तो ए डैश और बी हम लोग का न्यू
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट कर रहा है आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ। ठीक है, तो इनको हम लोग कहते हैं शिफ्ट ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और चूंकि ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे इसे रोटेशन ऑफ पीपीसी, रोटेशन ऑफ पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, जब राइस का इंक्रीज करेगा टेक्नोलॉजी, तो ये राइस का आगे की तरफ शिफ्ट करेगा, और ये जब वीट का इंक्रीज करेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। अगर दोनों का टेक्नोलॉजी इंक्रीज होता है तो दोनों का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। मींस इस तरह से जो पहले प्रोडक्शन हो रहा था वीट और राइस का, वो दोनों आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। मींस ए बी जो पहले प्रोडक्शन हो रहा था, और अब ए डैश और बी डैश न्यू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, जब बोथ वीट एंड राइस का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो था वो इफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दो बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, पहला है स्लोप्स डाउनवर्ड, मींस वो नीचे की तरफ स्लोप्स रहता है उसका। ठीक है, नीचे की तरफ स्लोप्स डाउनवर्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखे ना, यहाँ पर हम लोग देखे कि अगर एक का प्रोडक्शन हम लोग को इंक्रीज करना है तो दूसरे का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो गिवन है, उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है, और जो प्रोडक्शन है वो गिवन टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है। ठीक है, मींस टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें अगर पीपीसी कर्व हम लोग देखते हैं, अगर उसको कांस्टेंट रखना है तो उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, रिसोर्सेज जो है वो फुल्ली यूटिलाइज एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो इससे पॉसिबल नहीं है कि दोनों गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन इंप्रूव कर पाए। ठीक है, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे देखा ना कि अगर प्रोडक्शन इंप्रूव करना है तो या तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करना पड़ेगा या फिर रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एजम्पशन क्या था पीपीसी का, कि जो रिसोर्सेज है वो फुल्ली यूटिलाइज हो रहा है और जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग को एक का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो अगर हम लोग को एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम लोग को दूसरा कमोडिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। ड्यू टू दिस रीजन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू इट्स ओरिजिन। ठीक है, कनकेव टू इट्स ओरिजिन मींस उसका जो शेप होता है वो इस तरह का होता है, मींस ओरिजिन के वो कनकेव शेप में होता है। ये ओरिजिन है, इससे कनकेव शेप में होता है, क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट आता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होता है जब एक कमोडिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरे कमोडिटी का सर्टेन अमाउंट डिक्रीज करना पड़ता है, इसे हम लोग कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एम, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, मींस जो कमोडिटी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, जितना से इंक्रीज कर रहे हैं, इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग अनदर कमोडिटी को कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मींस कमोडिटी इंक्रीज्ड फॉर द अनदर कमोडिटी विच इज डिक्रीज्ड फॉर इंक्रीजिंग द अनदर कमोडिटी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कैसे राइस को इंक्रीज करने के लिए हम लोग वीट को डिक्रीज कर रहे थे। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मींस चेंज इन डेल्टा वाई, चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन ऑफ वीट। इसको हम लोग डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इसमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बस इतना ही है। नेक्स्ट है हमारा एक्चुअल एंड पोटेंशियल आउटपुट। ठीक है, एक्चुअल आउटपुट मींस
जितना प्रोडक्शन एक्चुअली एक फर्म कर रहा है, ठीक है, जितना प्रोडक्शन एक्चुअली एक प्रोड्यूसर कर रहा है। मीन्स अगर उसका कैपेबिलिटी है, उस फर्म का अटेनेबल पोजीशन है ये, ठीक है, ये जो पीपीसी कर्व है ए एंड बी, ये फर्म का एक्चुअल अटेनेबल कॉम्बिनेशंस यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग लेते हैं तो ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन शो करता है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग यहाँ वीट है, यहाँ राइस है, ठीक है, ये ओरिजिन, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो ये हम लोग क्या कहेंगे, इसको ये हम लोग कहेंगे कि अटेनेबल कॉम्बिनेशन तो है, ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये मान सकते हैं हम लोग कि अगर फर्म जो प्रोडक्शन कर रहा है वो एक्चुअली इतना प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, एक्चुअल कॉम्बिनेशन फर्म का ये है, यहाँ पर कहीं अंदर लाई कर रहा है, और अटेनेबल कॉम्बिनेशंस जो है वो यहाँ पर लाई करता है, ठीक है। मीन्स फर्म का जो पोटेंशियल है, मीन्स कैपेबिलिटी है जो फर्म का, वो हम लोग का इस कर्व के अंदर लाई करता है। पोटेंशियल आउटपुट या फिर पोटेंशियल कॉम्बिनेशन जो है वो फर्म का ये कर्व है, बट एक्चुअल कॉम्बिनेशन इसके अंदर भी हो सकता है। या फिर अगर फर्म अपना कंप्लीट यूटिलाइजेशन करता है रिसोर्सेज का, टेक्नोलॉजी इंप्रूव मींस टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रखता है, तो वो अटेनेबल कॉम्बिनेशंस पे भी एक्चुअल कॉम्बिनेशन कर सकता है, एक्चुअल आउटपुट ला सकता है, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट ला सकता है। बट अगर एक्चुअल कॉम्बिनेशन जो है या फिर बोल सकते हैं अगर एक्चुअल आउटपुट जो है वो कम है पोटेंशियल आउटपुट से, पोटेंशियल आउटपुट जो फर्म का कैपेबिलिटी है उससे कम वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसका क्या रीजन होगा? रीजन यही होगा कि इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज का जो था वो फुल्ली वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर एक्चुअल कॉम्बिनेशंस जो है वो इक्वल्स टू होगा पोटेंशियल आउटपुट का, तो ये क्या शो करेगा? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व वो कर्व होता है जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स शो करता है, जो एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर सकता है गिवन रिसोर्सेज, जिसको वो कंप्लीटली यूटिलाइज कर रहा है उन रिसोर्सेज को, और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जिसमें अगर हम लोग को एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम लोग को दूसरे कमोडिटी का प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो फुली यूटिलाइज हो रहा है, उनको इंक्रीज नहीं किया जा सकता है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी कांस्टेंट है, ठीक है। अटेनेबल कॉम्बिनेशन जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, उसके अंदर या फिर उसके ऊपर अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है तो वो अटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। अगर उसके बाहर कहीं अगर वो प्रोडक्शन करना चाहता है तो वो उसके लिए अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस कहलाएगा। नेक्स्ट है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, जिसमें हम लोग ने देखा चेंज इन रिसोर्सेज, जिसमें इंक्रीज हो रहा था रिसोर्सेज तो शिफ्ट कर रहा था टू आउटवर्ड्स, और डिक्रीज हो रहा था रिसोर्सेज तो वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो था वो इनवर्ड शिफ्ट कर रहा था, ठीक है। फिर था चेंज इन रिसोर्सेज, अगर राइस का टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव हो रहा है तो वो राइस का जो कॉम्बिनेशन था, राइस का जो एक्सेस था उसके तरफ से जो पीपीसी कर्व है वो आगे की तरफ शिफ्ट करेगा। और वहीं अगर वीट का टेक्नोलॉजी इंक्रीज करता है तो वीट के एक्सेस पे जो पीपीसी कर्व है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। वहीं अगर दोनों का टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता है तो दोनों का मतलब कंप्लीट पीपीसी कर्व वो टुवर्ड्स आउटसाइड वो मूव करेगा, ठीक है। टू प्रॉपर्टीज था पीपीसी कर्व का, स्लोप्स डाउनवर्ड मींस ऊपर से नीचे की तरफ करता है, क्योंकि
एक कमोडिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ता है दूसरे कमोडिटी के लिए, ठीक है। और दूसरा था कनकेव टू इट्स ओरिजिन, क्योंकि ये शो करता है कि एक कमोडिटी दूसरे कमोडिटी के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट था हम लोग का एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल आउटपुट, जिसमें हम लोग ने देखा कि अगर पीपीसी कर्व के में अगर उसको प्रोडक्शन करना है, मींस अटेनेबल कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब वो पोटेंशियल आउटपुट उसका उतना है और वो उतना कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन में वो प्रोडक्शन कर रहा है। अगर पीपीसी कर्व के अंदर अगर वो प्रोडक्शन कर रहा है, मींस एक्चुअल कॉम्बिनेशन जो है उसका पोटेंशियल कॉम्बिनेशन से कम है, तो वो रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहा है। वहीं अगर एक्चुअल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल कॉम्बिनेशन के इक्वल है, मींस जो फर्म है, जो प्रोड्यूसर है, वो अपने रिसोर्सेज को कंप्लीटली फुल्ली यूटिलाइज कर रहा है इन अ कांस्टेंट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक होगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आज का लेक्चर का नोट्स डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।